जैन साहब, सुस्वागतम, सुप्रभात। बताएं सर, आज का आपका जेम स्टॉक। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी वेरी सॉरी, मेजर कनेक्टिविटी इशू, कोई डिसरप्शन हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी का हुआ है, वाईफाई का। ओके। बट फाइनली आई मैनेज्ड जैसे तैसे करके। तो स्टॉक एक जेम्स के लिए नया स्टॉक है, बट वैसे बहुत पुरानी कंपनी है और इस ग्रुप की सारी कंपनियों को मैंने रेकमेंड किया हुआ। छोटे छोटे नाम वाली कंपनी, अमल है, फिर अनूप है, और इस बार है अतुल, जो है कि एकदम मैं रेगुलरली नहीं देता ये स्टॉक। और पहले क्यों नहीं देता था, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ कि ये पहले एफएनओ में स्टॉक हुआ करता था और अब ये एफएनओ में नहीं है। सो दैट्स द रीजन। और काफी करेक्टेड स्टॉक है और अतुल बहुत बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि एक तो अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनियां वैसे ही बहुत बढ़िया करती है, और केमिकल्स वाले स्टॉक्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो ये भी कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मर नहीं था। बट करेक्शन के बाद, एक बाउंस देने के बाद, अब टेक्निकली ऐसे लेवल्स पे आ गया कि मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे और बेहतर करेगा, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो गया। तो एक अच्छी डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड, यही बोलूंगा कि एक केमिकल कंपनी जो कि मतलब डाइज में है, फिर क्रॉप केयर केमिकल्स में है, फॉस्जेन में, कार्बामाइड, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। एक बेहतरीन मतलब पेडिग्री वाली कंपनी तो है ही है। तो ये परफॉर्मेंस केमिकल्स और ये सारे जो अब धीरे धीरे, अब ऐसा लगता है कि ये एक्शन में आएंगे, कमोडिटी केमिकल्स के भी स्टॉक्स चलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक तो अतुल वैसे ही बढ़िया है, और दूसरी बात ये है कि मैं इनके फंडामेंटल्स देख रहा था, तो ग्रोथ पिछले कुछ सालों में खराब हुई है। तो ये एक रीजन था कि इसलिए कवर नहीं किया, बट समहाउ पिछले 3 क्वार्टर से चीजें बहुत बेहतर हुई है। तो जैसे कि हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर, मतलब लास्ट जून से, इनफैक्ट पहले बीच में डिप आया था सितंबर 2023 से लेकर सितंबर जून 2024 तक, फिर 24 ऑनवर्ड्स 112 करोड़ का पैट वापस से 100 करोड़ के ऊपर पहली बार आए वो लोग करेक्शन के बाद, और अब 132 करोड़ का पैट जून 2025 में दिया। तो यानी कि पिछले 5-6 क्वार्टर से अच्छा बाउंस बैक, और अच्छा, मैं टर्न अराउंड नहीं बोलूंगा, बाउंस बैक, क्योंकि वापस से परफॉर्मेंस में एक्शन आया, और इसीलिए भाव में भी हमने देखा कि अच्छा एक्शन है। और दूसरी बात यह है कि एफआईआईज डीआईआईज का घटा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट अब वापस से बाउंस आने लगा। इनफैक्ट डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे लगता है कि इस शेयर में इन लेवल्स पे देखा जा सकता है, जो कि एक जीरो डेट कंपनी है, फंडामेंटल्स जहां पे बेहतर हो रहे हैं, और केमिकल्स एज अ गुड कॉन्ट्रारियन बेट बिल्कुल आया जा सकता है इसमें। स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक्स मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे, जिस तरीके से बाकी और भी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्टॉक भी एक्शन में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अच्छी पीबीटी, अच्छे पैट और ये सब होने के बाद, और धीरे धीरे कुछ इनके एफिशिएंसी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब का एक प्लस पॉइंट दिख रहा है मेरे को। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आराम से हम 7,000 के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। ऑलराइट, 7,000 के टारगेट की तैयारी अतुल लिमिटेड में बनती हुई दिखाई दे रही है। आ रहा है जेंस आपको पसंद, लेकिन